प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल स्टडी बाय कुलविंदर सिंह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाएं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए। आज का टॉपिक है हमारा लिमिट, फिट और टॉलरेंस। अगर आपने हमारी पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाएँ। टॉपिक वाइज हमने सारे नोट्स कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको समझ नहीं आए तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक लिमिट, फिट और टॉलरेंस। विनियमशीलता उत्पादित पार्ट की संख्या अधिक होने से उनको अलग अलग कारीगरों द्वारा बनाया जाता है, और जब उन्हें जोड़ा जाता है तो वह आसानी से जोड़े जाते हैं, अर्थात उनमें किसी प्रकार की और क्रिया नहीं करनी पड़ती। पार्टों के इसी गुण को इंटरचेंजेबिलिटी या विनियमशीलता कहते हैं। इसके लिए जॉब को लिमिट एवं टॉलरेंस में बनाना आवश्यक है। लिमिट क्या होती है? ड्राइंग के ऊपर किसी पार्ट का जो माप दिया जाता है उसे बेसिक साइज कहते हैं। ठीक है, बेसिक साइज क्या होता है? जो हमें साइज दिया जाता है ड्राइंग के ऊपर किसी पार्ट का जो माप दिया जाता है उसे बेसिक साइज कहते हैं, और बेसिक साइज पर एक स्वीकृत छूट दी जाती है और उसे लिमिट कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, प्लस या माइनस में। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। टॉलरेंस, लो लिमिट और हाई लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। आपको इंटरव्यू के एग्ज़ाम के अंदर भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, टॉलरेंस क्या होती है? तो लो लिमिट और हाई लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। जैसे 50 प्लस में 0.02 या माइनस में 0.02, तो इनको जब हम घटाते हैं 50.02 जोड़कर ये 0.04 बचता है। ठीक है, तो इस अंतर को जो है टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है हमारी यूनिवर्सल टॉलरेंस। इस पद्धति में बेसिक साइज के केवल एक तरफ की टॉलरेंस दी जाती है। यूनिवर्सल टॉलरेंस में इस पद्धति में बेसिक साइज के केवल एक तरफ ही टॉलरेंस दी जाती है। जैसे 25 प्लस माइनस 0.05, और दूसरी है हमारी 25 प्लस, इसमें 0.0 दिया गया ना, वो नीचे वाली एक तरफ की है। ठीक है, इस प्रकार से यूनिलेटरल टॉलरेंस। ठीक है, पढ़ने में थोड़ी। और सेकंड नंबर पे हमारी बाईलेटरल में इस पद्धति में बेसिक साइज के दोनों तरफ टॉलरेंस दी जाती है। जैसे 25 प्लस माइनस में 0.002। ठीक है, इस प्रकार में बाईलेटरल टॉलरेंस दी जाती है। अलाउंस ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दो फिट होने वाले पार्टों के साइज के अंतर को अलाउंस कहते हैं। दोबारा से देख लो, दो फिट होने वाले पार्टों के साइज के अंतर को अलाउंस कहते हैं। यह जानबूझकर इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। यह दो प्रकार की होती है। पॉजिटिव अलाउंस, यह हमारा पॉजिटिव अलाउंस, इनमें सॉफ्ट का व्यास होल के व्यास से कम होता है और इसे प्लस में दर्शाया जाता है, और इसमें हमेशा रनिंग फिट प्राप्त होती है। पॉजिटिव अलाउंस में सॉफ्ट का व्यास होल के व्यास से कम रखा जाता है। ठीक है, और इसे प्लस में दर्शाया जाता है, इसमें हमेशा रनिंग फिट प्राप्त होती है। इसे क्लियरेंस अलाउंस भी कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस, इसमें होल के अधिकतम साइज को सॉफ्ट के न्यूनतम साइज से घटाया जाता है। और बी में है न्यूनतम पॉजिटिव अलाउंस, और इसमें होल के न्यूनतम साइज में सॉफ्ट के अधिकतम साइज को घटाया जाता है। बी में हमारा नेगेटिव अलाउंस, यह संदेह माइनस में रहता है, और इसमें सॉफ्ट का साइज बड़ा होता है और होल का साइज छोटा होता है। इसे इंटरफियरेंस अलाउंस भी कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। अधिकतम नेगेटिव अलाउंस,
इसमें होल के न्यूनतम साइज में से सॉफ्ट का अधिकतम साइज घटाया जाता है। बी में हमारा न्यूनतम नेगेटिव अलाउंस, इसमें अधिकतम होल साइज में से न्यूनतम सॉफ्ट साइज घटाया जाता है। और नेक्स्ट में हमारा फिट क्या है। फिट प्रत्येक मशीन या अलाउंस में अनेक पार्ट होते हैं। जैसे दोबारा देख लेते हैं, फिट क्या है। प्रत्येक मशीन या औजार में अनेक पार्ट होते हैं। पहले इन पार्टों को अलग अलग बनाया जाता है और उसके बाद उन्हें जोड़कर मशीन या औजार का रूप दे दिया जाता है। इनमें कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो एक साथ एक दूरी पर फिट होकर इकट्ठे घूमते हैं। कुछ में एक पार्ट स्थिर रहता है और दूसरा उसके बीच में घूमता है या एक स्थिर रहता है, दूसरा आगे स्लाइड करता है। इस प्रकार एक दूसरे के काम के अनुसार फिट होने को फिटिंग कहते हैं। प्रकार फिट मुख्य 3 प्रकार की होती है। क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट जब सॉफ्ट होल के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक घूमे और उसमें किसी प्रकार की अड़चन न हो तो उसे क्लियरेंस फिट कहते हैं। और इसमें हमेशा पॉजिटिव अलाउंस रखा जाता है। और यह निम्न प्रकार की होती है। ए रनिंग फिट। जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर आसानी से घूमता है तो उसे रनिंग फिट कहते हैं। जैसे बुश बीरिंग और सॉफ्ट अलाउंस के अनुसार यह 3 प्रकार की होती है। क्लोंज रनिंग, नॉर्मल रनिंग, सेलेक्ट रनिंग। स्लाइड फिटिंग। इसमें रनिंग फिट की अपेक्षा अलाउंस कम रखा जाता है और इसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर या आगे पीछे स्लाइड करता है। जैसे पावर हेक्सा मशीन और शिपर मशीन, प्लेनर मशीन आदि। सेकंड पे हमारा इंटरफियरेंस। इस प्रकार की फिटिंग में सॉफ्ट का साइज बड़ा और सुराख का व्यास छोटा रखा होता है, इसलिए फिटिंग में दबाव या बल की आवश्यकता होती है। यह निम्न प्रकार की होती है। ड्राइव फिट। इस फिटिंग में फिट करने के लिए हैमर की चोट लगाई जाती है और इसे ड्राइव फिट कहते हैं। यह भी लाइट, मीडियम और हैवी होती है। फोर्स फिट क्या होती है। फोर्स, इसमें फिटिंग करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग किया जाता है, जैसे डायनमो, आर्मेचर और मोटर शाफ्ट आदि। सी पे हमारा श्रिंकेज फिट। इसमें पार्टों को फिट करने के लिए होल पार्ट को गर्म किया जाता है और गर्म होल में ही सॉफ्ट फिट कर दी जाती है, क्योंकि गर्म पार्ट का साइज बढ़ जाता है और जब फिट पार्ट ठंडे होते हैं तो होल वाला पार्ट सिकुड़ कर सॉफ्ट को जाम कर देता है, इसलिए इसे श्रिंकेज फिट कहते हैं। यह फिटिंग रेलवे टायर, बैलगाड़ी आदि पर टायर में होती है। थर्ड पे हमारा ट्रांजिशन फिट। क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच में जो फिटिंग आती है उसे ट्रांजिशन फिट कहते हैं। ठीक है। क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच में जो फिटिंग आती है उसे ट्रांजिशन फिट कहते हैं। इसमें बुश फिट आती। बुश फिट क्या होती है। इस प्रकार की फिटिंग में दोनों पार्टों की हाथ के हल्के दबाव से फिट किया जाता है, यह खोला जाता है। ठीक है। पुश फिट आसानी से पार्टों को हाथ के हल्के दबाव से फिट किया जाता है और हल्के दबाव से खोला जाता है। होल बेसिस सिस्टम क्या होता है। इसमें होल के साइज को स्थिर रखकर विभिन्न प्रकार की फिट प्राप्त करने के लिए सॉफ्ट के साइज को कम या ज़्यादा किया जाता है और इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। सॉफ्ट बेसिस सिस्टम, इसमें सॉफ्ट के साइज को स्थिर करके होल के साइज को कम या ज़्यादा किया जाता है। यह पद्धति विशेष कामों के लिए भी प्रयोग की जाती है। प्री फिट या संलग्न फिट। प्री फिट क्या होती है। यह रनिंग फिट है और इसमें अलाउंस अधिक रखा जाता है। ऐसी फिटिंग बुश बीरिंग तथा लेथ स्पिंडल में होती है, यह इतनी शुद्ध नहीं है। और संलग्न फिट, यह एक क्लोंज स्लाइड फिट है, इसमें अलाउंस कम रखा जाता है। इस प्रकार की फिटिंग इंजेक्शन या सिरिंजों में यह बहुत शुद्ध है। लिमिट तथा फिट की प्रणालियाँ। न्यूअल सिस्टम
ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन सिस्टम, इंडियन स्टैंडर्ड, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। न्यूएल सिस्टम यह होल बेसिस सिस्टम है, ठीक है। यह होल बेसिस पद्धति है। यह शुद्धता के अनुसार सुराखों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ए और बी। ए बी से शुद्ध होते हैं और इसमें आधा इंच से 6 इंच व्यास तक के सुराखों तक टॉलरेंस निश्चित है। इस पद्धति में सॉफ्ट शाफ्ट पर टॉलरेंस देकर 6 प्रकार के फिट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फोर्स फिट के लिए, ड्राइविंग फिट के लिए डी, पुश फिट के लिए पी, साधारण रनिंग फिट के लिए एफ, हाई स्पीड रनिंग के लिए वाई, फाइन रनिंग के लिए जेड और फोर्स फिट के लिए एफ। सेकंड पे हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट सिस्टम। यह भी होल बेसिस सिस्टम पर आधारित है। इसमें 21 फिट प्राप्त की जाती है और इसमें होल को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों तथा सॉफ्ट को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें टॉलरेंस के 16 ग्रेड हैं जो 1 से 16 नंबर तक दी जाती है और इसमें दोनों प्रकार की टॉलरेंस दी जाती है। थर्ड पे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड। यह भी होल बेसिस सिस्टम पर आधारित है। इसमें अधिकतर यूनिलेटरल टॉलरेंस दी जाती है। इसमें 25 प्रकार की फिट प्राप्त की जा सकती है। 18 श्रेणियों में टॉलरेंस दी जाती है। इस प्रणाली में 25 मौलिक विचलन होते हैं। फोर्थ पे हमारा ISO सिस्टम। ISO सिस्टम, इसमें 28 प्रकार की सॉफ्ट तथा होल है। इसमें टॉलरेंस की 18 श्रेणियां हैं, जिन्हें 1 से 0 और IT से द्वारा दर्शाया जाता है। यह भारतीय मानक संस्थान से मिलती जुलती है। कुछ टर्म है। माप वह इकाई जिसके द्वारा किसी जॉब को मोटाई, चौड़ाई, लंबाई और व्यास द्वारा ज्ञात होता है। बेसिक साइज वह माप जिसे आधार मानकर सभी लिमिट साइज निर्धारित किए जाते हैं, उसे बेसिक साइज कहते हैं। वास्तविक साइज तैयार जॉब के मापने पर जो साइज प्राप्त होता है उन्हें वास्तविक साइज कहते हैं। विचलन जॉब के बेसिक साइज और वास्तविक साइज के बीच में बीजगणितीय अंतर को विचलन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। उच्चतर विचलन अधिकतम साइज लिमिट और बेसिक साइज के बीच में जो बीजगणितीय अंतर होता है उसे उच्चतर विचलन कहते हैं। निरंतर विचलन न्यूनतम लिमिट और बेसिक साइज में अंतर। शून्य रेखा ड्राइंग पर दिखाई गई शून्य रेखा जिस पर सभी छूट और सीमाएं प्रदर्शित की जाती हैं, उसके ऊपर उच्चतर और निम्नतर विचलन दिखाए जाते हैं। यह बेसिक साइज का प्रतीक है। मौलिक विचलन 2 विचलनों में जिस एक को शून्य रेखा से संबंधित टॉलरेंस जोन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए आसानी से चुना जाता है। टॉलरेंस जोन अधिकतम साइज लिमिट और न्यूनतम साइज लिमिट से घिरे क्षेत्र को टॉलरेंस जोन कहते हैं। इसकी स्थिति शून्य रेखा से इम्पाउंड की जाती है। भारतीय मानक पद्धति में होल का उच्चतर विचलन ई कार्ट स्पेरियर, होल का निम्नतम विचलन आई ABCD के बड़े अक्षरों ई कार्ट इन्फेरियर और सॉफ्ट का उच्चतर विचलन तो इसमें जो बड़े अक्षर हैं ABCD के वो होल के लिए दर्शाए गए हैं और जो छोटे अक्षर हैं, ठीक है, वो है सॉफ्ट के ये ई कार्ट इंटरफेयर। आज के लिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। कलेक्टिव असेंबली, कारखानों में कोई भी मशीन तैयार करने के लिए अलग अलग उसके पार्ट तैयार होते हैं और फिर उन पार्टों को एक एक करके एक जगह जोड़ा जाता है, जिसे कलेक्टिंग असेंबली कहते हैं, जैसे पंखे, सिलाई मशीन आदि। मास प्रोडक्शन, कारखानों में जब एक ही प्रकार की मशीन, टूल या वस्तु का उत्पादन ज़्यादा संख्या में किया जाता है तो उसे मास प्रोडक्शन कहते हैं।
और इसमें प्रत्येक ऑपरेशन क्रमानुसार होता है और अंत में मशीन या वस्तु हज़ारों की संख्या में निरंतर तैयार होती रहती हैं, जैसे साइकिलें, ट्रैक्टर, घड़ियाँ इत्यादि। बेंच प्रोडक्शन, जब वस्तु, मशीन या औजार का कुछ निश्चित संख्या में उत्पादन किया जाता है तो उसे बेंच प्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें छोटे छोटे लॉट में उत्पादन किया जाता है और इसमें भी पूरे समूह या बनाए जाने वाली वस्तु के ग्रुप में ऑपरेशन क्रमबद्ध तरीके से होते हैं। इसमें एक पूरा समूह या बैच तैयार होता है, जैसे कराद मशीनें, वैसे इत्यादि। सिलेक्टिव असेंबली, ऐसे पार्ट जो किसी विशेष पार्ट के लिए बनाया जाता है, यह महंगी होती हैं क्योंकि इसमें स्पेयर नहीं मिलता। नॉन सिलेक्टिव असेंबली, ऐसा पार्ट जो किसी भी पार्ट से आसानी से फिट किया जा सकता है, जिसके स्पेयर आसानी से मिलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।